तुम तो बड़ी झूठी खबरें देते हो, रिकॉर्ड करो ना मुझे। जो इंसान अपने काम से ही सच्चा नहीं है, खाता सच्चा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिरोज़ खान के हवाले से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरोज़ खान अपने बच्चों से मिलने के लिए अदालत जाते रहते हैं और कभी उनकी बच्चों से मुलाकात होती है, कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती और क्या वजह है, किस वजह से वो अदालत जाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि उनके बच्चे नहीं आ रहे, ये बताऊंगा। और साथ में आपको वो बात भी बताऊंगा जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि आज उन्होंने अदालत में जो बात की है ना, एक रिपोर्टर को, उस रिपोर्टर को भी और बाकी उन लोगों को भी जो उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करते रहते हैं, झूठी खबरें देते रहते हैं, उनको डर जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं उन लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं जो मेरे खिलाफ झूठी खबरें देते रहते हैं, झूठी बातें करते रहते हैं। मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह से डरें, सच और हक की बात करें, हलाल खाएं, झूठ बोल के हराम ना खाएं। अब आप सोचें। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो लोग भूल जाते हैं जो झूठी खबरें लगाते हैं, झूठी बातें करते हैं, दूसरों पर तोहमतें लगाते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने एक दिन मरना है और अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अब ये एक सवाल है, मैं भी आप लोगों से एक सवाल करता हूं कि जो लोग भी फिरोज़ खान पर झूठी खबरें लगाते रहे, झूठी खबरें देते रहे, उन पर तोहमतें लगाते रहे, तो मेरा भी एक सवाल है, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जब उनकी और उनकी मिसेस की लड़ाई होती रही तो मैं ये की बात करता रहा। मैंने कहा आपने तस्वीर का एक रुख देखा और अभी तक आपने फिरोज़ खान के मुंह से एक लफ्ज नहीं सुना। आखिर उस बंदे को कहीं ना कहीं तो ऐसी तकलीफ हुई है, वो चुप रहा और आज उसने अदालत में एक बंदे को बुलाकर कहा कि यार इधर आओ ना जरा, तुम मेरे बारे में बड़ी झूठी खबरें लगाते हो, करो मुझे रिकॉर्ड करो और मैं तुम्हें ये कहता हूं कि अल्लाह को क्या जवाब दोगे। देखें, जब उनकी और उनकी मिसेस की लड़ाई हुई तो वो बेडरूम में लड़ाई हुई थी, कोई मोहल्ले में लड़ाई नहीं हुई थी, या फिर किसी ड्रामे या फिर फिल्म की शूटिंग के सेट पर लड़ाई नहीं हुई थी, या फिर किसी मीडिया रिपोर्टर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर लड़ाई नहीं हुई थी। वो बेडरूम में लड़ाई हुई थी। और वो लड़ाई क्या थी, क्या वजह थी जो उन दोनों के दरमियान इतनी तलकलामी हो गई, इतनी बुराई हो गई कि एक दूसरे से उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए, ये कोई नहीं जानता। आखिर खामोशी है। और ये बात मैं शुरू से कहता रहा हूं आप लोगों को कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस बंदे को उन्होंने क्यों पॉइंट आउट किया, क्यों उसको कहा कि तुम इधर आओ ना, तुम झूठी खबरें लगाते रहते हो। वो इसलिए किया कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरोज़ खान कई बार अदालत जाते हैं, उनकी बच्चों से मुलाकात नहीं होती, लेकिन वो बंदा झूठी खबरें लगाता रहता है और वो ये कहता रहता है कि फिरोज़ खान अपने बच्चों से इस बार नहीं मिलने आए, उन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए रात को मैसेज देते हैं अपने वकील के जरिए कि मैं शूट पर हूं, मैं शहर में नहीं हूं, मैं मुल्क में नहीं हूं, और वो अपने बच्चों से नहीं मिलते। अब ये बहुत झूठी खबर है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिरोज़ खान ईद से पहले अपनी शूट पर थे इस्लामाबाद में। चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मुझे पता है उनका शूट कहां कहां पर चल रहा था, वो कहां कहां बिजी थे, लेकिन वो अपने बच्चों से मिलने के लिए कराची गए। और वो जब कराची गए स्पेशली अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो उनको पता चला कि जज साहब ईद की छुट्टियों पर जा चुके हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा इस्लामाबाद से अपने बच्चों से मिलने के लिए कराची जाता है, अपना शूट मिस करता है और वहां जाकर उसको पता चलता है कि अदालत में अब छुट्टी है, जज सब जा चुके हैं छुट्टियों पर। तो वो बंदा जो अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता है, वो इतने दूर से सफर कर आया, अपना काम छोड़ कर आया, उस बच्चे को किसी भी तरह से मिलवाया जा सकता था। जबकि वकील ने उनकी मिसेस से, उनकी एक्स वाइफ से बात भी की, लेकिन उसने कहा कि आपने मिलना है तो अदालत के जरिए ही मिल सकते हैं। अब आप सोचें कि जब फिरोज़ खान अपने बच्चों को हर महीने खर्चा भी दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई के, उनके कपड़ों के, हर तरह के अखराजात भी उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर अदालत में छुट्टियां आ गई हैं तो वो अपने बच्चों के लिए तड़पते रहेंगे और फिर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जाएगा, उनके बारे में ये भी कहा जाएगा कि वो अपने बच्चों से मिलने नहीं आ रहे और वो अपने बच्चों से मिलना नहीं चाह रहे। तब सोचें कि उस शख्स पर क्या गुजर रही होगी। और जब से ये मामला शुरू हुआ है, जब से उन पर प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, तब से वो खामोश थे, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। आखिर जो बंदा खामोश रहता है उसके दिल में ना जाने कितनी ऐसी बातें होंगी जो शायद मैं और आप ना जानते हो। और कभी तो वो बंदा, अगर वो अब बोले हैं ना, फिरोज़ खान अब अदालत में बोले हैं कि अल्लाह को क्या जवाब दोगे,
मेरे ऊपर झूठी बातें करते रहते हो, मेरे ऊपर इल्जामात लगाते हो, झूठी खबरें देते हो, तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मैं ये सोचता हूं कि आज उस वक्त अभी ये अजान हो रही है, आप यकीन जाने, मैं ये समझता हूं कि अगर मुझे किसी ने ऐसी बात कही होती तो मैं अपनी वो सारी वीडियोस डिलीट कर देता अगर मैंने किसी पर झूठे इल्जामात लगाए होते, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये जिंदगी एक दिन खत्म होनी है और मुझे अपने अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर पेश होना है और मुझसे ये सवाल किया जाएगा कितने व्यूज आ गए, क्या लाखों में व्यूज आ गए आपके भाई, कि आप फिर आपने कोई मिलियन सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर लिए। इतने से सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी टू से, बेशक आपको बुरा लगे, लेकिन इतने से सब्सक्राइबर्स वो भी आपने फिरोज खान पर बात करते करते इकट्ठे कर लिए, तो क्या हासिल कर लिया? सोचें, अगर आप सच बोलते, अच्छी खबर देते, कोई ठीक बात करते, तो आज आपको ये सुनना ना पड़ता कि तुम तो झूठी खबरें देते हो ना, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो यार देखें, जैसे कि आप सब जानते हैं कि फिरोज खान के खिलाफ बहुत सारे एक्टर्स भी बातें करते रहे। आज उन एक्टर्स को भी सोचना चाहिए, क्या आप लोगों ने कभी अलीज़े सुल्तान या फिर फिरोज खान की लड़ाई आपस में लड़ते हुए देखा था और आप लोगों को इस बात का यकीन था कि फिरोज खान ने उनको मारा था या फिर फिरोज खान ने उनके साथ कुछ बहुत बुरा किया था? आप लोग तो वो बातें भी नहीं जानते होंगे कि जो फिरोज खान के साथ बीती होंगी। माना कि एक घर में जब बर्तन पड़े होते हैं एक जगह पर, तो वो आपस में टकराते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मियां बीवी की कभी आपस में लड़ाई ना हुई हो, और जो जो बंदा आकर अपनी स्टेटमेंट देता रहा, जो जो उनके खिलाफ बातें करता रहा, आप यकीन जाने अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा वो फिरोज खान से 10 हाथ आगे हैं। उनके बारे में ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के सामने बहुत अच्छे बनते रहे और कुछ तो दुनिया से चले गए, जो दुनिया को लेक्चर देते रहे कि भाई जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, लेकिन जब उनकी जिंदगी खुलकर दूसरों के सामने आई तब पता चला कि भाई ये तो इंसान नहीं बल्कि खैर ऐसे बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब दुनिया के सामने आपका असल चेहरा आता है तब आपको दुख होता है। आप कहते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो? तो जब आप दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा ना कि आपका भी असल चेहरा दुनिया के सामने आएगा। इसलिए याद रखें, आपकी अपनी पर्सनल जो लाइफ है ना, जो आपकी अपनी जिंदगी है, उस पर भी आप गौर करें। आप न जाने कितने लोगों पर झूठे इल्जामात लगा देते हैं, आप कितने लोगों को ये मशवरे देते हैं, बच्चे छीन लो इससे, बच्चे छीन लो, बच्चे ना मिलने दो। भाई खुदा ने, अल्लाह ने माँ बाप का रिश्ता बनाया है। तुम कौन होते हो किसी बाप को बच्चों से जुदा करने वाले? तुम कौन होते हो कि बाप को बच्चों से छीन लो? भाई तुम्हें नहीं समझ आती कि अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया है। बाप अखराजात पूरे कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, और बाप को मिलने की इजाजत नहीं है। क्यों? अल्लाह को जवाब नहीं देना। अगर अल्लाह को जवाब देना है तो फिर आपको सोचना चाहिए। ये जो साथ बैठे हुए होते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं, अगर तुम पे ये वक्त आ जाए, और कुछ लोग तो ऐसे मशवरे दे रहे होते हैं जिनकी अपनी औलाद नहीं, उनको पता ही नहीं औलाद का दर्द फिक्र क्या होती है, वो लोग कह रहे होते हैं, सोचो कि अगर तुमसे तुम्हारी औलाद छीन ले और तुम्हें तुम्हारी औलाद से मिलने ना दिया जाए, बात ना करने दी जाए, तो सोचो फिर तुम पर क्या बीतेगी। और ऐसा मुमकिन है क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐसे वक्त से डरो कि जब तुम पर ऐसा वक्त आ जाए। मैं हमेशा से, जब से इस पर बात कर रहा हूं, मैं हमेशा से सिर्फ यही बात करता आया हूं कि फिरोज खान को उन बच्चों से दूर ना करें, उनको उनके बच्चों से मिलने दिया जाए। वो अपने बच्चों के लिए तड़पते हैं, क्योंकि मैंने देखा है उनको, जब वो अपने बच्चे से मिलते हैं और उसको यूं गले लगाकर जब वो फील कर रहे होते हैं, जो मैं वो बता नहीं सकता हूँ। ये वही फील कर सकता है जो अपने बेटे से, अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता हो। जो लोग अपने बच्चों पर ही नहीं तवज्जो देते, वो दूसरों के बेडरूम में घुसते हैं, उनको क्या पता ये दर्द क्या होता है। बस याद रखें कि जब दूसरों को आप इस तरह के मशवरे देते हैं तो एक बार, एक लम्हे के लिए ये भी सोच लिया करें कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे। तो खैर, जो खबर थी वो ये थी असल में, क्योंकि ये जब बातें चलती हैं तो बात लंबी हो जाती है। असल बात ये थी कि फिरोज खान ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जो उनके हक में बात करते रहे, और साथ में उन लोगों को भी आगाह किया कि तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे। आज की इस वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि तुम अल्लाह को क्या जवाब, बल्कि हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। जब हम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमने इस दुनिया में क्या क्या किया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।